आप देखें, छल छल करके गंगा जी बह रही हैं। गंगोत्री से गौमुख से प्रकट हुई हैं गंगा जी, और छल छल करके बह रही हैं। दिन रात जल बह रहा है, आज से नहीं बह रहा, 2, 4, 10 वर्षों से नहीं बह रहा, युग बीत गए गंगा जी को बहते बहते। पर ये छल छल करते हुए गंगा जी किस दिशा में बह रही हैं आप जानते हैं? और गंगा जी के अतिरिक्त भी जितनी नदियां हैं सभी बह रही हैं। अब मानव ने बांध बना दिया हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो वो तो अलग बात हो गई, पर सहज स्वाभाविक प्रवाह तो नदियों का है। लेकिन ये सब नदियां किस ओर बह रही हैं? पूरे विश्व में लगभग 3,500 नदियां हैं, लेकिन सब किस दिशा में बह रही हैं? सारी नदियां समुद्र की ओर बह रही हैं। सब नदियां समुद्र की ओर ही क्यों बह रही हैं? क्योंकि समुद्र नदियों के अंशी है। जल का जो मूल स्रोत हैं वे समुद्र हैं। समुद्र का जल ही सूर्य के ताप से भाप बनता है, और वही भाप बादल बनती है, वही बादल बर्फ बन के जमते हैं, और वही बर्फ फिर पिघल करके नदियों के रूप में प्रवाहित होती है। ये सर्किल है इस जगत का। तो ये सब नदियां समुद्र की ओर ही क्यों बह रही हैं? चूंकि समुद्र इनके अंशी हैं और नदियां अंश हैं। आप अग्नि जोड़िए, दीपक प्रज्वलित करिए, तो दीपक की शिखा कहाँ को चलती है? दीपक की शिखा ऊपर की ओर चलती है। क्यों? क्योंकि अग्नि के अंशी सूर्य भगवान हैं, तो अग्नि अपने अंशी की ओर गति करती है। अग्नि पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। हम कोई भी शब्द बोलते हैं वह अंतरिक्ष में चला जाता है, चूंकि आकाश का गुण शब्द है। तो हर वस्तु अपने अंशी से मिलना चाहती है, अंशी से मिलके ही वह प्रसन्न होती है, पूर्ण होती है। ऐसे ही हम सब जीव किसके अंश हैं? हम सब जीव भगवान के अंश हैं। श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी क्या आज्ञा किए? गोस्वामी जी बताए कि हम सब जीव भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश। अच्छा, अंश हैं तो अंशी के गुण तो आएंगे ही। जब भगवान अविनाशी हैं तो उन भगवान की अंश ये आत्मा भी अविनाशी है। शरीर तो बार बार छूटते हैं, मरते हैं, पर आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों नहीं? चूंकि भगवान अविनाशी हैं तो भगवान की अंश ये आत्मा भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और कैसा स्वरूप है? चेतन अमल
सहज सुख राशि। भगवान चेतन है तो ये आत्मा भी चेतन है।